पहला रिएक्शन क्या है? 100% स्ट्राइक रेट है चिराग जी, आप में 5 आउट ऑफ 5। देखिए, बहुत बड़ी बात है। हम लोग एक पार्टी जो कि नए नाम नए सिंबल के साथ हम लोगों ने शुरुआत की। चुनाव से महीना भर पहले प्रचार हम लोगों ने करना शुरू किया। ऐसे में न सिर्फ जमुई की जनता, हाजीपुर की जनता, बल्कि पूरी बिहार की जनता ने जो विश्वास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर जताया, 100% स्ट्राइक रेट हम लोग रहा, 5 सीटें लड़े, 5 की 5 हम लोग जीते। ये जनता का विश्वास दर्शाता है, जिसके लिए मैं हृदय से मैं आभारी हूँ और इस विश्वास पर पूर्णतः खरा उतरूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। ये जीत जहाँ एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की है, वहीं मेरे मुख्यमंत्री जी के गठबंधन को मजबूती देने की भी है। तमाम घटक दल एक साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़े, एक साथ मजबूती से हम लोगों ने चुनाव का प्रचार किया। अब एक साथ मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार चलाएंगे। सरकार में क्या रोल रहेगा लोजपा का? मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे, मेरे लिए यही सबसे ज़्यादा उत्साह की बात है। चिराग जी, पहला रिएक्शन क्या था आपका जिसमें आपको जानकारी मिली कि 5 आउट ऑफ 5 हम रीच कर रहे हैं एज कर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप जब चुनाव लड़ते हैं परीक्षा की तरह होता है, आपको भले जानकारी हो कि आपने अच्छा लिखा है, बट जब तक एग्जामिनर उसको चेक कर कर आपका रिजल्ट घोषित नहीं कर देता, तब तक वो धकधकी बनी रहती है। और स्वाभाविक है, पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग प्रचार कर रहे थे, बट 1 तारीख को जब प्रचार थमा और हम लोगों ने आकलन करना शुरू किया, तो उस बात को लेकर घबराहट थी कि कहीं कोई चूक तो नहीं हुई। पर दिन में जैसे जैसे रिजल्ट्स आते रहे और जैसे जैसे हम लोगों के पक्ष में 5 की 5 सीटें, और ये मेरे लिए ज़रूर उत्साह की बात थी कि शुरू से हम लोगों ने लीड मेंटेन रखी। हम लोग की 5 सीट जमुई हो, हाजीपुर हो, समस्तीपुर हो, वैशाली, खगड़िया, 5 सीटें शुरू से ही हम लोगों ने लीड बरकरार रखी और अच्छे मार्जिन से। क्योंकि कई लोग ये भी कहते थे कि मार्जिन हम लोग अच्छा नहीं रहेगा, बट अच्छे मार्जिन से हम लोग सारी सीटें जीते, तो ये मनोबल बढ़ाता है। चिराग जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 400 पार का नारा की हवा निकल गई है। स्थिति यह है कि बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाने की भी स्थिति में नहीं, आखिर चूक कहाँ होगी? देखिए, ये ज़रूर हम लोग बैठकर एनडीए के घटक दल आपस में बैठेंगे। कल प्रधानमंत्री जी के यहाँ बैठक भी है, तो जब हम लोग साथ में बैठेंगे इस पर ज़रूर अध्ययन मंथन चिंतन किया जाएगा। कहाँ चूक रही, कहीं ना कुछ तो कमी रही होगी, कहाँ रही उस पर ज़रूर हम लोग मंथन करेंगे। बट हाँ, आज की तारीख में ये भी महत्वपूर्ण है कि तीसरी बार, और इतिहास में बहुत कम बार ऐसा दर्ज हुआ है कि एक प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में एनडीए के लिए ज़रूर ये उत्साह की बात है कि तीसरी बार देश की जनता ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मौका दिया। लेकिन 2 दल ऐसे हैं चिराग जी जिनके ऊपर बहुत दबाव है। क्या बहुत संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि कहीं नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू पाला तो नहीं बदल रहे? संभावनाएं नहीं है, ये कुछ लोगों की ख्वाहिश है, विपक्ष के नेताओं की ऐसी ख्वाहिश है जो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को साम दाम दंड भेद के तहत साधना चाहते हैं। उनको इस बात का भी लिहाज नहीं है कि वो ऐसा करके लोकतंत्र में जनादेश का अपमान करेंगे। ये जनादेश मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी हो, हम लोग हो, कोई भी हो, ये एनडीए के नाम पर मिला हुआ जनादेश है, जिसमें जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत में मेरे मुख्यमंत्री जी की अहम भूमिका है, वहीं मुख्यमंत्री जी के प्रत्याशियों की जीत में मेरे प्रधानमंत्री जी की, हम लोग की भी अहम भूमिका है। मेरे प्रत्याशियों की जीत में तमाम घटक दलों की एक अहम भूमिका है। तो ये जनादेश एनडीए के नाम पर है, पर कुछ लोग प्रयास ज़रूर कर रहे हैं कि इस तरीके से जनादेश का अपमान कर कर उनको अपने साथ लिया जाए। मैं इस बात का विश्वास रखता हूं, मेरे मुख्यमंत्री जी, हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, साथ मिलकर हम लोग मजबूती से सरकार बनाने जा रहे हैं और 5 साल तक सरकार चलाएंगे। यूपी क्यों हुआ ऐसा? यूपी से बहुत, जैसा मैंने कहा, इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। कहीं ना कुछ तो चूक रही होगी, वो कहाँ कमियाँ रही, उसको इस बार सुधारा जाएगा और 2029 में पुनः एक बड़ी जीत के साथ एनडीए सामने।